हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले चैप्टर में पढ़े हैं, याद करो, निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी में पढ़ना रहता है मेरे प्यारे साथियों निरक्षी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसमें मान के चलो एक थ्योरी लिख दिया हूं मैं आपको। मान लो NS एक क्षण चुंबक है। मैं और डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन और बेहतरीन तरीके से मैं बना दिया हूं। मान लो NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य M है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, एक क्षण चुंबक है NS जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या है, स्मॉल m है, और जिसकी प्रभावी लंबाई कितना है सर, 12 है। ठीक है, अब चुंबक के मध्य बिंदु O से, ये चुंबक है, इस चुंबक के मध्य बिंदु O से कितना दूरी था, R दूरी पर निरक्षी स्थिति में, निरक्षी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों लंबवत, R दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, P है। ठीक, यहां पास बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक P है, बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझ आता है जी सर। उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये डायग्राम अच्छे से बना दिया हूं मैं मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना इसी डायग्राम को, इसमें मैं आपको समझा रहा हूं। आप लोग को पता होगा N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र सर बाहर की ओर ऐसे जाती है जिसका नाम क्या है सर, B1। ठीक, और S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र सर अंदर की ओर आती है जिसका नाम क्या है सर, B2। इसको हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। क्यों आगे बढ़ाए आपको पता चल जाएगा। अब देखो B1 इधर जा रहा है, B2 इधर जा रहा है, तो यहां क्या लिख लेगा सर, इसका परिणामी। क्या लिख लेगा सर, परिणामी। अब B1 को कितने घटक में बांटते हैं, 2 घटक। यहां पास कितना एंगल बनता है, थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा और ये भी क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, थीटा। तो B1 को कितने भाग में बांटते हैं सर, 2 भाग में। ठीक है, तो ध्यान रखना B1 के 2 घटक हैं। ध्यान रखना, एक है ध्यान रखना ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, और एक है मेरे प्यारे साथियों क्षैतिज घटक। क्या होता है सर, क्षैतिज घटक। जो थीटा के पास वाला कोण होता है, ठीक है, या थीटा के पास जो होता है उसको बोलते हैं सर क्षैतिज घटक, मतलब क्या सर, कॉस थीटा वाला। और जो दूर होता है उसको बोलते हैं सर साइन थीटा वाला। ठीक, ये B1 ऊपर जा रहा है तो इसमें भी ऊपर जाएगा। ये B1 साइन थीटा ऊपर की ओर, और इधर क्या आएगा, क्षैतिज में आएगा B1 कॉस थीटा, इस दिशा में। उसी प्रकार B2 इधर जा रहा है तो इसके भी 2 क्षैतिज घटक होंगे, एक इधर और एक कहां से, नीचे, नीचे जा रहा है तो नीचे वाले क्या आएगा, लंबवत को बोलेंगे B2 साइन थीटा हो जाएगा। यहां क्या आएगा सर, B2 साइन थीटा, और इधर क्या आएगा सर, B2 कॉस थीटा। बस यही आपको डायग्राम में समझा दिया। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और क्या है, ये दोनों एक ही दिशा में होते हैं, इस कारण से आपस में जुड़ जाते हैं, और दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, इस कारण से B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस कारण से जब हम लोग व्यंजक हल करते हैं तो इसमें सिर्फ क्षैतिज घटक को ही लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट व्यंजक। आप इसको पहला चैप्टर में अच्छे से समझा दिया हूं, इस कारण से मैं यहां पास जल्दी जल्दी बनाया हूं। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा क्या किए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या सर आगे आप बताओ, हम तो बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हम तो पढ़ते ही नहीं, तो आपको पढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है तो। ठीक, जो ध्यान रखना घर में पढ़ेगा, जो डेली पढ़ेगा, वही स्कूलों में या अपने जिला में या हमारे छत्तीसगढ़ में टॉप करेगा। ठीक, मेहनत आपको करना है भाई। मैं तो एक ध्यान रखना आपके मार्ग में, ठीक है, एक ध्यान रखना साध्य का काम कर रहा हूं। साध्य मतलब एक तरह से साधन हूं मैं आपके मार्ग में। आपको जीवन में ध्यान रखना, आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, इस तरह से पढ़ोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, लेकिन इसी को आप नहीं पढ़ोगे तो कहां अच्छा नंबर आएगा। ठीक, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या लिखना रहता है, याद करो। N ध्रुव के कारण, किसके कारण, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर, कहां सर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की क्या है सर, तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद होगा सबको। B बराबर कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, M अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान रखना N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है सर, B1। क्या है सर, B1 बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन कितना, 4 पाई, और क्या आएगा सर, M। क्या है सर, M, और R के जगह क्या आएगा, भुजा। मतलब N ध्रुव के कारण कहां लिखा है, बिंदु P पर, तो इस भुजा का नाम है सर
एन पी और सूत्र में आर स्क्वायर होता है, मतलब घात में 2 तो यहां भी घात में 2 और यहां पास क्या आएगा सर एन पी वेक्टर के अनुदिश अनुदिश और इसको समीकरण क्या मान लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट 1। ये दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, दिख रहा है ना ये, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहां एनपी का मान निकालते थे, याद करो अक्षीय स्थिति में, यहां निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ध्यान रखना निरक्षीय स्थिति में है, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा जो कि आगे लगाएंगे। तो आप क्या कर लो, एस ध्रुव के कारण लिख लो, यहां क्या लिख लो सर एस ध्रुव, तो आप यहां लिख लेना एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर, कहां सर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आप पूरा थ्योरी लिखना भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा सर, वही फॉर्मूला आएगा, बस एस के लिए क्या लिखना है, B2 बराबर आएगा सर म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई एम अपन कितना आएगा, एस के कारण P पर लिखा रहा है, इसका भुजा का नाम SP, तो यहां आएगा SP की घात 2 और यहां क्या आएगा PS वेक्टर के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसी दिशा में, समीकरण कितना 2। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास मैं आपको स्टार्टिंग में 2 घटकों में बांटने बताया था, ठीक। जैसे क्या सर B1 है, इधर जा रहा है, B1 को 2 घटक में बांटेंगे, तो याद रखना जो थीटा के पास होता है उसको बोलते हैं B1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, और जो थीटा से दूर होता है उसको बोलते हैं B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो आप हिंदी में लिखना पड़ेगा B1 को 2 घटकों में, 2 घटकों में क्या करने पर सर, वियोजित करने पर या बांटा जा सकता है, जो लिखना है, या वियोजित किया गया है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। B1 को 2 घटकों में वियोजित करने पर क्या आएगा भाई, पहला नंबर क्या आएगा सर B1 cos थीटा, कौन सी दिशा में सर, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, और क्या आएगा सर B1 sin थीटा, कहां सर ऊपर जा रहा है तो क्या बोलते हैं इसको सर ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये सब पढ़ चुके हो भाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक। उसके बाद क्या लिखना, B2 को 2 घटकों में वियोजित करने पर, ये आपका काम है, ठीक है। पहला नंबर क्या लिखोगे सर, वही सेम B1 के जगह क्या लिख देना B2, तो B2 cos थीटा ये भी कहां आएगा सर, इसी दिशा में आएगा, क्यों, क्योंकि B2 इधर काम कर रहे हैं और यहां पास थीटा एंगल कोण बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो थीटा के पास वाला होगा वो क्या होगा cos, और दूर वाला होगा नीचे की साइड काम करेगा, क्यों, क्योंकि B2 नीचे जा रहा है तो B2 sin थीटा नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको ऊर्ध्वाधर, तो B2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, कौन सा सर क्षैतिज दिशा में, ठीक। और क्या आएगा सर बताओ, ये दिशा में है ना, ने हो जाएगा वैसे भी, तो ये क्या आएगा सर B2 sin थीटा, और क्या आएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा हिंदी, ठीक है। बहुत सारा हिंदी है लेकिन इतना आप सबको ज्यादा हिंदी लिखना नहीं है, ठीक। अब देखो क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब याद करो पहला चैप्टर में जब निरक्षीय स्थिति पढ़ते थे तो याद करो B1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, B2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना इसका परिमाण आपस में बराबर होता है, मतलब B1 बराबर होता है सर किसके, B2 के, तो यार ये B1 है तो ये कितना होगा B1, और दोनों जब B1 है एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा मतलब उसका मान 0 आ जाएगा। इस कारण से ध्यान रखना हमारे व्यंजक में सिर्फ क्षैतिज घटक को ही लिया जाता है, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं सर, जुड़ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे सर, B बराबर आएगा सर B1 cos थीटा प्लस कितना आएगा B2 cos थीटा। अब चूंकि करके आप जानते हो, क्या जानते हो सर, हमें तो नहीं पता होना चाहिए, B1 बराबर होगा क्या B2, मतलब ये भुजा देखो ध्यान से, ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं, जी सर, क्या है, जी सर। परिमाण में ध्यान रखना है ये क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है,
ठीक है। और ध्यान रखना इसके 36 घटक क्या है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं तो इसके परिमाण बराबर होते हैं। तो B1 क्या है भाई, B2 के बराबर है, तो आप B2 के जगह क्या रख सकते हो, B1, या B1 के जगह रख सकते हो B2। तो हम लोग कोई भी एक चेंज करते हैं अपनी मन से। तो B बराबर B1 cos थीटा ऐसे रख रहा हूं, B2 के जगह क्या लिख रहा हूं सर, B1 कर रहा हूं, कर सकते हैं। अब इसको जोड़ सकते हो, B बराबर कितना आएगा सर, 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा आएगा जी सर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर नीचे दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं 2B1 का मान कहां से सर, समीकरण 1 दिख रहा है, कहां है सर, ये मान रख सकते हैं। क्या आएगा सर, म्यू नॉट अपॉन कितना, 4 पाई m अपॉन कितना सर, NP स्क्वायर आएगा। और साथ में चल रहा है मेरे प्यारे साथियों गुणा में cos थीटा, और इसको समीकरण दे देना कितना, 3। एक बार चेक कर लेते हैं ना जी, पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये पूरा मिटाना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखना, थोड़ा सा चित्र का जरूरत पड़ेगा, और ये बाकी थ्योरी में पूरा मिटा रहा हूं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज आप हम लोग यहां पास लेते हैं, क्या है सर, समकोण त्रिभुज। और उस समकोण त्रिभुज का नाम याद रखना, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, क्या नाम दे रहे हैं सर, PON, PON दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं सर, समकोण त्रिभुज, डायरेक्ट समकोण लिख दे तो ऐसे लिख देते हैं PON से, PON से, ठीक है। PON से क्या करेंगे, चाहो तो आप चित्र बना सकते हो, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये सर N है, ये क्या सर O है, और ये क्या है सर P है, ठीक। यहां तक का दूरी क्या है सर R है, यहां तक का दूरी क्या है सर L है। देखो टोटल 2L था तो L, ये L, ठीक, ये इसका मान निकालना है। तो हम लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पास NP स्क्वायर का मान निकालना है और cos थीटा का, और समी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या सर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है सर पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता होना चाहिए। तो सर कर्ण का स्क्वायर, इसमें कर्ण क्या सर, ये वाला है, मतलब क्या सर, NP का स्क्वायर। सर लंब का क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, मतलब क्या आएगा सर, OP का स्क्वायर, प्लस आधार का होता है मतलब ON का स्क्वायर आएगा जी सर। अब मान रख दो चाहो तो, NP स्क्वायर का मान निकालना है अपने को, देखो यहां पास समीकरण 3 में जी सर। OP का मान सर R स्क्वायर आएगा, ON का आएगा सर L स्क्वायर आएगा, ठीक। यहां से ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको समीकरण दे देना 4। अब देखो NP स्क्वायर का तो मान निकल गया, लेकिन अपने को cos थीटा भी निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए यहां पास एक काम करना पड़ेगा, क्या काम, तो उससे पहले आप यहां से वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लगेगा सर, रूट, और रूट में क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा जी सर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को cos थीटा लगाना है, तो आप ध्यान रखना cos थीटा का एक सूत्र पढ़े होगे, कौन सा सूत्र सर, लाल बटे कक्का या कक्का, यही पढ़े थे ना, लाल बटे कक्का यही होता है। तो ये वाला होता है cos का, तो आधार बटे कितना आता है सर, आधार बटे कितना होता है सर, कर्ण। तो आप बताओ इस डायग्राम में आधार क्या है सर, आधार है सर ON, यही है, ON है कि नहीं है जी सर। कर्ण क्या है सर, NP, तो यहां पास क्या आएगा सर, NP, ठीक। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से, बहुत सोचने समझने वाली बात, यहां पास लिख दो बराबर में, ON का मान कितना है आप बताओ सर, ON का मान तो L है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, L है। और NP का मान अब भी निकाले हैं रूट में, रूट R स्क्वायर प्लस कितना है सर, L स्क्वायर, ठीक। और इधर किसका मान निकाले, cos थीटा। ये समीकरण दे देना कितना, 5। अब समीकरण 4 और 5 से मान कहां रख देना, समीकरण 3 में। तो यहां पास लिखेंगे सर समीकरण किससे, 3 से, क्या आएगा सर, 3 से, क्या आएगा बताओ भाई आप ही लोग, B बराबर आएगा सर 2 गुणित 1 है क्या, नहीं, क्या है सर, कांस्टेंट राशि क्या है, म्यू नॉट अपॉन कितना है, 4 पाई, ठीक, इंटू M अपॉन NP स्क्वायर का मान क्या है बताओ, ये है सर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, सबको पता है, इसके घात में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 रहता है, क्या है सर, 1 रहता है, ठीक है। और देखो cos थीटा, तो गुणा में cos थीटा का मान ये है, तो क्या आएगा, L बटे कितना आएगा सर, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, नीचे हल करते हैं, B बराबर, ठीक, B बराबर क्या हल करे सर, 2 गुणित, ठीक है, 2 गुणित, इसको कांस्टेंट को आगे ला लेते हैं, यहीं पास थोड़ा सरल जाएगा। क्या है कांस्टेंट सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, काटना उठना नहीं है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
अब 2 बचे और ये बचे हैं, तो उसको हल करते हैं। ऊपर ही हल कर ले क्या, 2m और l को ऐसे लिख सकता हूं क्या, m गुणित कितना आएगा सर, 2l लिखा जा सकता है जी सर। अब देखो नीचे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात में 1, और इसका मतलब ध्यान रखना रूट होता है, क्या होता है रूट। तो आपके पास बचा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात में 1, और रूट का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है सर 1/2, यही होता है। अब देखो आप फॉर्मूला पढ़े होगे, a की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस क्या होता है सर n, यही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका मतलब सर a मतलब होता है आधार अगर क्या हो, बराबर हो, आधार क्या है सर इसमें बराबर है, और घात क्या है सर अलग अलग है, तो आधार को कितना बार सर 100 बार लिखा जाता है, गलत 1 बार लिखा जाता है, और घात को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दो, इसको हल कर दो भाई, इसको कितना बार लिखे, 1 बार, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और घात क्या होगा जुड़ेगा, मतलब 1 और 1/2 को जोड़ो, 1 और क्या है सर 1 और 1/2 को जोड़ो, तो आंसर कितना आएगा, तिर्या गुणा होगा, तो 2 + 1/2 मतलब कितना सर 3/2, तो इसके घात में कितना आएगा सर 3/2। तो यहां पास डायरेक्ट आंसर आएगा आर स्क्वायर, क्या आएगा सर एक बार लिख दूं अच्छे से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और घात में आएगा सर 3/2। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करें सर, नेक्स्ट सिचुएशन तो आपको पता है, इसको आप रफ में हल कर सकते हो जिन लोग को समझ नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सरल है सर, क्या है सर, आपको पता है आर बड़ा होता है किससे, आर बड़ा होता है किससे सर, एल से, तो आप ये कंडीशन लगा दो, क्या है सर आर बड़ा होता है एल से, इसका मतलब आर स्क्वायर की तुलना में, ठीक है, एल स्क्वायर का क्या करने पर, उपेक्षा करने पर, मतलब एल वाला मान 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, b बराबर म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई, ऊपर में क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट m गुणित 2l, क्या है m गुणित 2l, यही पास हल कर दे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, m गुणित 2l को म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई, या उससे पहले चलो उससे पहले ही कर देते हैं, ये कंडीशन लगाने से पहले, ठीक, ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो m इंटू 2l एक फॉर्मूला होता है चूकी करके, आप जानते हो भाई बचपन से, कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l, तो यहां पास फॉर्मूला रख दे, तो आपका b बराबर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई आएगा। ऊपर में इसके जगह मैं क्या लिखूंगा सर, कैपिटल M, क्या है सर कैपिटल M, नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, घात में कितना सर 3/2। अब आप फिर से आप जानते हो कंडीशन क्या सर, स्मॉल आर बड़ा होता है किससे सर, स्मॉल एल से, इसका मतलब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर की क्या करने पर उपेक्षा, मतलब एल वाला मान छोटा होता है किसकी तुलना में, आर की तुलना में, तो एल स्क्वायर के मान को रख दिया जाता है 0, तो आंसर क्या आएगा सर, बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपन कितना 4 पाई आएगा, इंटू क्या है सर, इंटू कैपिटल M, यहां ये 0 होगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और घात में कितना सर 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई, इंटू आएगा मेरे प्यारे साथियों कैपिटल M बटे r की घात 3, क्या है r की घात 3, और यही मेरे प्यारे साथियों निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक है। लास्ट में लिखना है आपको, यही निरक्षी या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक है। समझ आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को उम्मीद करता हूं हमारा लेक्चर बहुत अच्छे समझ आता होगा, और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आता है तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल और इस नीरू कोचिंग क्लास के फिजिक्स कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 अभी भी बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी 5-6 वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर जस्ट हम लोग 6वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से घर में पढ़ाई करते होंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।